को देखा बारी बारी, एक बार देखो कांडा की यारी। नमस्कार, सियासत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। जी हां, एचएलपी का मैजिक। ये मैजिक इसलिए है क्योंकि चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। हर बार की तरह सभी राजनीतिक दल वादे तो खूब कर रहे हैं, लेकिन इरादे कोई जता नहीं रहा। शायद यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों से अब जनता का मोह भंग हो चला है और अब जनता विकल्प की राजनीति चाहती है। बारी बारी, एक बार देखो कांडा की यारी। तो एचएलपी का मैजिक है क्या? दरअसल इसको समझने की जरूरत है और मैजिक हम नहीं कह रहे कि हम आपको बताएंगे आखिर किस तरीके से चुनावी सरगर्मियों के बीच तमाम स्थापित राजनीतिक दलों से जो नेता हैं, जो विधायक रह चुके हैं, वो आखिर किस तरीके से अपनी पार्टियों से परेशान होकर खींच खाकर एचएलपी का दामन उन्होंने थामा है, एचएलपी में विश्वास जताया। मैं बात अगर करें अंग्रेज लाली की, जो कि रतिया जिला परिषद के चेयरमैन है और बीजेपी के नेता रहे हैं, उन्होंने अब बीजेपी का दामन छोड़कर एचएलपी का दामन थाम लिया है और बीजेपी पर धोखेबाज पार्टी होने का आरोप लगाया है। अंग्रेज लाली का क्या कुछ कहना है, ये हम आपको सुनाते हैं। हरिओम भाली, एचएलपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। भाली साहब, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में आपका। धन्यवाद। जी, एचएलपी के मैजिक की हम बात कर रहे हैं। दरअसल सियासत जिस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है हरियाणा की, क्या लगता है जितने भी स्थापित दल हैं उनमें से अब चुनावी मौसम में नेता खार खाकर, परेशान होकर, तंग आकर पार्टी से किनारा कर ले रहे हैं और एक जो नई राजनीतिक पार्टी है या फिर यूं कहें कि जो विकल्प की राजनीति की बात करती है, उनके पास जा रहे हैं? देखिए, मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बताने था और अब मैं पुनः उस बात को दोहरा रहा हूँ कि जिस प्रकार भाई गोपाल जी के प्रति इस हरियाणा की जनता ने जो अपार स्नेह प्रदर्शित किया है जी, और मैं ये समझता हूँ कि जो हरियाणा में अभी विकल्प के रूप में जो भाई ने हरियाणा लोग इस पार्टी को प्रस्तुत किया है जी, उसमें आज के समय में शिक्षार्थियों का मेला लगा हुआ है। सुबह से हम शाम तक अभी बैठक में थे जी। अभी तक हम ये बात की स्क्रीनिंग नहीं कर पा रहे हैं कि भी हम किसको टिकट दें, किसको नहीं दें। हम जिसको टिकट देने की बात करते हैं, दूसरा किया जाता है हर बार। उस अपोजिशन के पास और कोई भी बात नहीं है, सिर्फ एक ही बात है, उसको अपोज करना।
इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कर दिया इन्होंने। तो वो चीजों को चलिए, करमचंद शर्मा जी आप हमारे साथ बने रहिए। बीरेन चौहान बीजेपी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। बीरेन जी बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में आपका। जी, सियासत एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है कि वहां पर भरोसे का जिक्र, चाहे राजनीतिक दलों के भीतर नेताओं को लेकर अगर हम बात करें या फिर जनता की बात करें, भरोसे की कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। और भरोसा आपकी पार्टी से भी कुछ नेताओं का उठने लगा है, तभी ये स्टेप उन्होंने लिया है। हरियाणा लोकहित पार्टी में अपनी राजनीतिक जमीन भी तलाशी है, और न सिर्फ जमीन तलाशी है बल्कि ये कहा है कि अगर कोई उठाएगा तो हरियाणा पत्र जारी कर रहे हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी एक कदम आकर बढ़ के शपथ पत्र उसने जारी किया। देखिए, मेरा ये कहना है कि एक तो हरियाणा लोकहित पार्टी को अस्तित्व में आए हुए जुम्मा 7 दिन हुए हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी को अभी पार्टी के रूप में अपनी उपस्थिति ही दर्ज करानी है हरियाणा में। और हरियाणा लोकहित पार्टी की कुल मिलाकर के जो स्थिति है हरियाणा में, वो ये है कि एक आध सीट पर वो अपनी उपस्थिति ठीक से दर्ज करा पाए तो उसको आप मानिएगा। लेकिन वही तो मैजिक है बीरेन जी, कुछ ही दिन हुए हैं और उन्हीं कुछ ही दिनों में आपके नेता छिटकर एचएलपी में जा रहे हैं। आप दम भरते हैं, वादा रखते हैं कि आप बोलते हैं कि हम सरकार बनाने वाले हैं, कुछ ही दिन हुए हैं पार्टी को आए हुए, मैजिक कितनी जल्दी कैसे चल गया? आप लोग मोदी लहर की बात किया करते हैं कि मोदी वेव है, हरियाणा में भी मोदी वेव के आश्रय जो है सत्ता पर बैठा जा सकता है, लेकिन यहाँ तो तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही। तो वो हलोपा के यहाँ चले गए तो उस पर इतराने की कोई लंबी चौड़ी आवश्यकता नहीं है। हरियाणा लोकहित पार्टी के जो है वो अभी राजनीतिक पार्टी के रूप में उसको लोग जानते नहीं है जी। और भारतीय जनता पार्टी इस समय हरियाणा में भरोसे की पार्टी है। हेलो जी जी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी इस समय हरियाणा की जनता के विश्वास की पार्टी है। हरियाणा की जनता हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना चाहती है, उसका मन है इस बात। वही सवाल है, अगर भरोसे की पार्टी है तो आपके अपने नेता क्यों नहीं इस बात को समझ पा रहे हैं? क्यों अंग्रेज लाली ने एचएलपी का दामन थामा? क्यों फिरोजपुर झुरका से पूर्व विधायक हबीबुर रहमान ने एचएलपी का दामन थामा? मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से किसी ऐसे बड़े नेता ने भारतीय जनता पार्टी का दामन हाल ही में नहीं छोड़ा है। इक्का दुक्का ऐसे नेता हो सकते हैं जिनको टिकट नहीं मिल पाया और जिनकी आकांक्षाएं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो निजी तौर पर बहुत बड़ी हो, उनको नहीं लगता कि पार्टी अनुशासन में रह करके टिकट मिले बिना भी जनता की सेवा की जा सकती है। वो लोग अगर हलोपा का दामन थाम लें और उससे हलोपा को लगता है तो बहुत बड़ी क्रांति करने जा रही है, तो ये मुझे लगता है भ्रम है। भ्रम में हलोपा भी हो सकती है। और अगर चलिए मैं आपके जवाब पर प्रतिक्रिया लेता हूँ। हरिओम भोली साहब से एचएलपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाली साहब, आपने सुना बीरेन चौहान को, उन्होंने कहा एचएलपी भ्रम में है। मैं वीरेंद्र जी चौहान को बहुत अच्छी तरह सुन रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पार्टी की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने भरोसा इस देश को भी दिया था कि चीन अंदर नहीं घुसेगा, चीन अंदर घुस रहा है। ये हरियाणा में जिसके साथ भी बैठे उसी के साथ इन्होंने दगा की, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। इन्होंने बंसीलाल के साथ सरकार बनाई, बंसीलाल को धोखा दिया। इन्होंने छोड़ी, बीजेपी छोड़ी, उन्होंने छोड़ी, उसने छोड़ी, क्यों? तो इन्होंने ये भर्ती किए थे।
कोई साथी इनको मिलता नहीं है? क्या वो महत्वाकांक्षा का दोहरा मापदंड है? किस प्रकार से ये अपना रहे हैं? ये किस प्रकार का महत्वाकांक्षा, इसको किस प्रकार की श्रेणी की महत्वाकांक्षा में आप डालेंगे? रही बात इन्होंने जो हमारी नेतृत्व की जिस प्रकार की छवि बात की, राजनीतिक इतिहास में आरोप सबके पास लगते हैं। क्या इनके पास ऐसे लोगों की दुनिया भर की थेरिस्ट है जिनके ऊपर इल्जाम है और आरोपित हैं? जी, लेकिन चलिए मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि भरोसे की बात तो चलिए, क्या भरोसा राजनीतिक पार्टियों के अंदर कम हो चला है या फिर जनता जिन राजनीतिक दलों पर भरोसा करती थी क्या वो आयाराम गैराम की राजनीति की भेंट चढ़ गई है? तमाम मुद्दे इस बीच खड़े हो रहे हैं। इन मुद्दों पर सिलसिलेवार तरीके से सभी पक्षों की राय लेंगे, सभी पक्षों से जवाब लेंगे कि आखिर समाधान का रास्ता किस तरफ से निकलता है और एचएलपी में लगातार जिस तरीके से दूसरे दलों के नेताओं का भरोसा जागा है और वो लोग एचएलपी का दामन थाम रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब ये बहस छिड़ पड़ी है कि क्या विकल्प की राजनीति की जरूरत अब हरियाणा को हो चली है क्या? एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे आगे। और ब्रेक के बाद सियासत में सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से अशोक तंवर ने इस्तीफा दे दिया है। टिकट बंटवारे को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं अशोक तंवर। अपने कैडर को, अपने लोगों को टिकट न मिलने से नाराज। प्रदेश अध्यक्ष के लिए गीता भुक्कल के नाम पर विचार अब किया जा रहा है। तो इस वक्त की ये दो बड़ी खबरें सूत्रों के हवाले से, प्रदेश अध्यक्ष पद से अशोक तंवर ने इस्तीफा दे दिया है। गीता भुक्कल को इस पद पर बैठाया जा सकता है, इस पद के लिए चुना जा सकता है, ये भी खबर आ रही है। नाराज बताए जा रहे हैं अशोक तंवर टिकटों के बंटवारे को लेकर। उनका अपना एक कैडर है, अपने एक लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिलने की सूचना बताई जा रही है अशोक तंवर के अंदर। और उसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर अब गीता भुक्कल के नाम पर विचार चल रहा है, ये भी इस वक्त की बड़ी खबर। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अशोक तंवर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। नाराज, कांग्रेस के टिकट बंटवारे को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। जगमोहन आनंद बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जगमोहन जी, एक बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस के लिए भी और हरियाणा की राजनीति में जिस तरीके से अब टिकटों को लेकर टकराव की स्थिति अब कांग्रेस के अंदर भी बनी हुई है। अशोक तंवर ने इस्तीफा दे दिया है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। नहीं, देखिए अभी तक तो सूत्रों की खबर है, अभी जब तक कंफर्मेशन ना हो जाए, वैसे इनका अपना इंटरनल मैटर है जी कि भाई कौन छोड़ता है कौन नहीं छोड़ता है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की अंतरकला खुल करके सामने आ रही है, देखने वाली बात यह है कि भाई आज जिस प्रकार से ये सारे एकजुट होकर के अपना दम रखते थे कि हम सब लोग इकट्ठे हैं,
की बात है, क्योंकि उनकी वजह से, उनके कहने से टिकट नहीं मिले हैं, परंतु वो इस्तीफा नहीं देंगे और ये कि गीता भुक्कल को करेंगे, ऐसा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये वही रहेंगे। परंतु एक चीज बड़ी क्लियर है कि कांग्रेस की जो लिस्ट है अभी तक, हालांकि वो डिक्लेयर शायद नहीं हुई है, सबको लग गया है, तो उसमें काफी लोगों ने बगावत कर दी है। आज जैसा कि कलायत में आपने देखा होगा कि जेपी ने बहुत बड़ी रैली की है और उसने इंडिपेंडेंट लड़ने की इच्छा जाहिर की और वो इंडिपेंडेंट लोगों ने उसको समर्थन किया है कि आप वो। इसी तरीके से पवन भैनीवाल है जो सिरसा में है, उन्होंने इसी तरीके से कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अपना इंडिपेंडेंट लड़ने की वो किया है, डिक्लेयर। इसी तरीके से किन की चुनाव इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं जो मेवात से हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और डिक्लेयर किया है केवल 90 आदमियों को दिए जा सकते हैं कि 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हर आदमी को नहीं दिए जा सकते। लेकिन अशोक तंवर की अगर हम बात करें जैन साहब, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष के बीच हो सकता है टिकटों को लेकर टकराव ये बना हो, लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से गहमा गहमी लगातार बढ़ी है उसको लेकर माना जाए कि कांग्रेस के अंदर स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है, शीर्ष स्तर पर ही टकराव की नौबत आ जाए तो फिर आगे की रणनीति कैसे बनेगी? ऐसा है कि शुरू से ये कई दिनों से अखबारों में आया हुआ था कि हुड्डा साहब जो है ना पुराने कांग्रेस के लोगों को टिकट देना चाहते थे और जबकि ये अशोक तंवर जी देना चाहते थे नौजवानों को, और खासकर इनका जो झगड़ा था वो सिरसा के बारे में था। जैसे रणजीत सिंह है, डॉक्टर केवी सिंह है, उनको ये मानते थे कि उनको टिकट ना दिया जाए, परंतु उसके बावजूद उनको टिकट दिया गया है। तो उनकी नाराजगी जो है बड़ी क्लियर है इस चीज के बारे में कि मेरी नहीं चली और किस चीज का प्रधान हूँ, तो वो इस चीज को कभी भी टॉलरेट नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी तकी। परंतु एक कांग्रेस के प्रधान को इस समय जबकि इलेक्शन चला हुआ है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जे एस नैन साहब, राजनीतिक विश्लेषक जे एस नैन हमारे साथ जुड़े थे। टिकट बंटवारे को लेकर नाराज अशोक तंवर हैं, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है। इसी के साथ सियासत में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।